प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है कि प्रभु यीशु मसीह जी ने आज एक बहुत खूबसूरत और अच्छा दिन दिया ताकि आप लोगों के संग इस वचन के माध्यम से बात की जा सके। परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं। अगर हम पढ़ेंगे बुक ऑफ जजेस, न्यायों की किताब, उसका 6 नंबर चैप्टर, उसमें एक करैक्टर, एक पर्सन का जिक्र है। गिदौन नाम एक व्यक्ति था और बाइबल बताती है कि वो एक डरपोक किस्म का इंसान था, लेकिन परमेश्वर के स्वर्गदूत ने जब उसको दर्शन दिया तो क्या वार्तालाप हुई, हम थोड़ा सा उसके ऊपर मनन करेंगे। न्यायों की किताब 6 नंबर चैप्टर 11 नंबर वर्ष से। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओप्रा में एबिएजरी युवाश का था, और उसका पुत्र गिदौन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए छाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा कि हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदौन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर ये सब विपत्ति क्यों पड़ती, और जितने आश्चर्य कर्म का वर्णन हमारे पुरखा ये कहकर करते हैं, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? वह कहाँ रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ में कर दिया। बाइबल में लिखा कि जब स्वर्गदूत ने गिदौन को देखा और उसको एक टाइटल, उसको एक नाम से उसको बुलाया, और वो नाम था कि हे तकड़े सूरवीर, हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। माइटी वॉरियर, यहोवा परमेश्वर तेरे संग है। और गिदौन क्या बोलता है? बोलता है यहोवा हमारे संग नहीं है। अगर वो हमारे संग होता तो आज हमारे हालात ऐसे ना होते। अगर वो हमारे संग होता तो हम कंगाल ना होते। अगर वो हमारे संग होता तो हमारी ऐसी भयानक दुर्दशा ना होती। हम मर मिटने पर आ चुके हैं, हमारे पास खाने के लिए अच्छा भोजन नहीं, हमारी हालात जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा बद से बदतर हो चुके हैं। और ये साइन है कि यहोवा हमारे साथ नहीं है, क्योंकि यहोवा अगर हमारे साथ होता तो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड कुछ और होना था। अगर परमेश्वर हमारे साथ होता तो हम माइटी होने थे, हमारे पास राज्य होना था, हमारे पास धन दौलत होना था, हम ब्लेस्ड होने थे, हमारे पास सब वस्तुएं होनी थी अगर परमेश्वर हमारे साथ होता। आगे क्या लिखा? आगे बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेटमेंट जो है परमेश्वर के दूत ने दी, हमें उसके ऊपर थोड़ा सा मनन करना। आज लिखा 14 नंबर आयत, न्याय 6 की 14, वहाँ पर लिखा, तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति के साथ जा, तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। परमेश्वर ने उसको बोला, अपनी इसी सामर्थ के साथ जा, अपनी इसी शक्ति के साथ जा, तू इस्राएलियों को छुड़ाएगा। मेरा सवाल ये है, कौन सी सामर्थ की बात परमेश्वर कर रहा है? जब गिदौन ये बोल रहा है कि हमारे हालात बहुत बुरे हो चुके हैं, जब गिदौन ये बोल रहा है कि हमारे पास खाने के लिए राशन तक नहीं, अनाज तक नहीं, जब गिदौन ये बोल रहा है कि मिद्यानी हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, हम मर मिटे हैं, हम कंगाल हो चुके हैं, हम ख़त्म होने की कगार पर खड़े हैं, तो यहोवा किस शक्ति की बात कर रहा है? लिखा, परमेश्वर ने गिदौन को बोला, अपनी इसी शक्ति के साथ जा, अपनी इसी शक्ति के साथ जा, और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथों से छुड़ाएगा। आपको पता आगे जाकर क्या हुआ? आगे जाकर कुछ टेस्टिस के बाद गिदौन की कुछ वार्तालाप परमेश्वर से हुई। उसने कुछ टेस्ट लिए गिदौन ने, क्योंकि वो डरता था, उसको पता है कि मैं अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकता। लिखा, फिर एक सेना तैयार की गई जो लगभग 32,000 की सेना थी।
और धीरे धीरे 2-3 फिल्टर लगे और लास्ट में 300 लोगों के करीब बचे और 300 लोगों के द्वारा परमेश्वर ने गिदौन को मिदानियों के ऊपर विक्ट्री दी, जीत दी। और 300 लोगों के द्वारा उसने कई हजारों को मार भगाया। लेकिन सवाल ये है, परमेश्वर किस ताकत की बात कर रहा था कि अपनी इसी ताकत के साथ जा और देख क्या होगा, तू मिदानियों से इस्राएली को छुटकारा दिलाएगा। किस ताकत की बात करता है परमेश्वर वहां पर? आपको पता कौन सी ताकत थी? एक गिदौन के मन में एक बात थी, एक रेवलेशन था, एक प्रकाशन था, एक सच्चाई थी जिसको परमेश्वर एज ए स्ट्रेंथ देखता। वो सच्चाई पता क्या थी? सच्चाई ये थी कि विदाउट गॉड वी आर नथिंग। परमेश्वर के बगैर हम जीरो हैं। यहोवा के बगैर हम सरवाइव नहीं कर सकते लाइफ को। गॉड के बगैर हमारे पास भोजन वस्तु तक नहीं होगी। परमेश्वर सर्वशक्तिमान के बगैर हम फ्रीडम से, आज़ादी से रह नहीं सकते। इसीलिए हम मिदानियों के गुलाम हैं। ये साइन है कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। अगर परमेश्वर हमारे साथ होता तो वी विल ब्लेस्ड टुडे, हम आज ब्लेस्ड होते, आशीषित होते, आज़ाद होते अगर परमेश्वर हमारे साथ होता। और परमेश्वर ने फिंगर आउट किया उसकी इस बात के ऊपर कि ये स्ट्रेंथ है गिदौन, ये ताकत है जो रेवलेशन तेरे ऊपर प्रकट हुआ, बस इसको थामे रहना। आज बहुत बार बहुत सारे इंसानों को सेवकाई में हो, परिवार में हो, बिजनेस में हो, लोगों को ऐसे लगता है कि मेरा दिमाग मुझे विक्ट्री देगा, मेरा माइंड मुझे विक्ट्री देगा, कोई पॉलिटिशियन मुझे विक्ट्री देगा, जहाँ कोई हम ट्रेंड कोई चलाएंगे वो मुझे विक्ट्री देगा। कोई भी विक्ट्री नहीं देता। विक्ट्री बिलोंग टू गॉड अलोन। विक्ट्री और जीत जो है वो परमेश्वर से आती है। परमेश्वर ही है जो जीत देने वाला परमेश्वर है। वही यहोवा निसी है जो जीत का झंडा अपने लोगों को देता है। और गिदौन इस बात की स्टेटमेंट देता है, बोलता है परमेश्वर साथ नहीं है क्योंकि हमारे हालात बुरे हैं। मैं आपसे बात करना चाहता हूं प्रभु के अजीज लोगों, क्या आज आप इस बात का अंगीकार करेंगे? क्या आज आप इस बात को मानेंगे कि परमेश्वर मेरे साथ नहीं है? अगर परमेश्वर मेरे साथ होता तो मेरे हालात ऐसे ना होते। जब आप इस सच्चाई को, रियलिटी को मान जाएंगे, देन परमेश्वर आपको यूज करेगा। हमारे इनर साइड हार्ट में ये बात होनी चाहिए, परमेश्वर तेरे बगैर मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा, तेरे बगैर मैं दूसरे दिन का सूर्य नहीं देख पाऊंगा, तेरे बगैर मेरी कोई भी योजना सक्सेसफुल नहीं होगी, तेरे बगैर खुदाबंद इवन ये है कि मैं पृथ्वी पर एक भी पल जी नहीं सकता। अगर यहोवा हमारे साथ होता तो हमारे हालात ऐसे ना होते। गॉड बोलता है राइट, अपनी इसी सामर्थ के साथ जा। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कौन सी सामर्थ की बात करता है। गिदौन तो डरपोक है। परमेश्वर क्यों बोलता अपनी इसी सामर्थ की साथ जा और इस्राएलियों को छुटकारा दे? ये सामर्थ है जब हम सच्चाई का सामना करते हैं। ये सामर्थ है जब हम अपने आप को झुका देते हैं। ये सामर्थ है जब हम कहते हैं लॉर्ड विदाउट यू आई एम नथिंग, तेरे बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ परमेश्वर। इसी में सामर्थ छुपी हुई है और परमेश्वर लाइक करता है इस बात को जब हम कहते हैं परमेश्वर तेरे बगैर मैं कुछ भी नहीं, तेरे बगैर मैं कुछ भी नहीं। आपको पता है इब्रानिया का लेखक क्या बोलता है? अगर हम इब्रानियों की पत्री पढ़ेंगे बुक ऑफ हिब्रू में 11 नंबर चैप्टर 32 आयत से 32 वर्ष से आगे पढ़ेंगे। अब और क्या कहूँ, क्योंकि समय नहीं रहा गिदौन का, बाराक का, समसून का, युक्ता का, दाऊद और शमूएल और भविष्यद्वक्ताओं का वर्णन करूं। इब्रानियों का लेखक बोलता है विश्वास के योद्धाओं ने कैसे विक्ट्री प्राप्त की, ये लिस्ट दे रहा है।
और उन योद्धाओं के, हीरोज ऑफ फेथ के नाम लिखे हैं यहाँ पर, जिन्होंने अपनी लाइफ में विक्ट्री प्राप्त की है। खुदावंद के लोगों, अगर आज आप इस मैसेज को समझ पाओगे तो मैं परमेश्वर के वचन के साथ मिलकर आपको प्रॉमिस करता हूँ, आप अपनी लाइफ में कभी भी हारोगे नहीं। आप एवरी टाइम विक्ट्री प्राप्त करोगे, सिन के ऊपर, सैटन के ऊपर, संसार के ऊपर, हर चीज के ऊपर परमेश्वर आपको विक्ट्री देगा। अगर इस भेद को समझ जाएं जो परमेश्वर ने गिदौन से कहा था कि अपनी इसी सामर्थ से जा, तू जीतेगा जरूर। और वो तो बोल रहा है हमारे पास कुछ भी नहीं, हम फेल हो चुके हैं, हम हार चुके हैं, परमेश्वर साथ नहीं है। इनडायरेक्टली वो ये स्टेटमेंट दे रहा था, अगर परमेश्वर साथ होता तो हालात कुछ और होते। इनडायरेक्टली वो स्टेटमेंट दे रहा था कि जब परमेश्वर कुछ करता तो चीज़ें डिफरेंट होती हैं। सबसे बढ़कर वो मेन स्टेटमेंट ये दे रहा था कि विदाउट गॉड वी आर नथिंग। यहोवा के बगैर हम कुछ भी नहीं, परमेश्वर के बगैर हम कुछ भी नहीं। इब्रानिया का लेखक क्या बोलता है? बोलता है अब समय नहीं कि तुम्हें मैं बताऊं गिदौन के बारे में। इब्रानिया 11 की 32 से मैं पढ़ रहा हूं, ज़रूर आप बाइबल खोलें और पढ़ें। लिखा, अब समय नहीं मैं गिदौन के बारे में बाराक, शिमशोन, यिप्ता और दाऊद और सैमुअल का और भविष्यद्वक्ताओं का वर्णन करूं। इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुओं को प्राप्त किया, शेरों के सींगों के मुंह को बंद किया, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया, स्त्रियों ने अपने मरे हुएों को फिर जीवित पाया, जितनों ने मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हों। कितनों ने मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना पाया ताकि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। लेकिन जब मैं पढ़ रहा, बीच में एक सीक्रेट शब्द यहाँ पर लिखा आग की ज्वाला को ठंडा किया, 11 का 34, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, शेरों के मुंह को बंद किया, आग की जो सेक है, तपश है, उसको ठंडा किया। कैसे सामर्थी हुए? निर्बलता में बलवंत हुए। निर्बलता में बलवंत होना ये एक ऐसा सीक्रेट है प्रभु के अजीजों, जो परमेश्वर को अलो करता है, जो परमेश्वर को परमिशन देता है, जो परमेश्वर को प्रेरित करता है ताकि परमेश्वर कार्य कर पाए। एवरी टाइम, डेली, एवरी टाइम अपने आप को परमेश्वर के आगे फ्लैट करें, अपने आप को परमेश्वर के आगे बिल्कुल ज़ीरो करें और कह दें, खुदावंद आज का दिन तो मेरे जीवन में आया, बट विदाउट यू, आपके बगैर मैं नहीं चल पाऊंगा। मूसा क्या बोलता था? मूसा बोलता, परमेश्वर अगर तेरी हजूरी हमारे संग नहीं जाएगी तो हमें आगे ना लेकर जा, क्योंकि उसको पता है हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, राजा, विरोधी, दुश्मन सब हमें ख़त्म कर देंगे। इसलिए मूसा बोलता है तुझे हमारे संग जाना ज़रूरी होगा। और इन योद्धाओं की लिस्ट में लिखा, सब ने निर्बलताइयों में बलवंत हुए। आज आप अपने आप को निर्बल समझते हैं, आज अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, आज अपने आप को ज़ीरो समझते हैं, राइट है। लेकिन उससे भी बढ़कर ये स्टेटमेंट कहे कि परमेश्वर तेरे बगैर मैं ऐसा हूँ, तू मेरी मदद कर, फिर देख मैं कैसा बनूँगा, फिर देख मैं कैसा बनूंगा, मुझे तेरी हेल्प की ज़रूरत है। संत पौलुस इसी स्टेटमेंट को डिस्क्राइब करता है, इसी स्टेटमेंट को बताता है। 2 कुरिन्थियों 12 नंबर चैप्टर उसकी 7 आयत से जब हम पढ़ेंगे, लिखा, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। इसके विषय में
मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलताई में सिद्ध होती है। दिस इज द सीक्रेट, ये सीक्रेट है। जीसस ने बोला पौलुस को, मेरी सामर्थ पता कैसे कार्य करती है? जब तुम हेल्पलेस हो जाओगे, जब पूरी रीति से हेल्पलेस हो जाओगे, जब इस बात के अंगीकार के ऊपर आ जाओगे, जब तुम्हारे माइंड को पता चल जाएगा कि जीसस के बगैर तुम एक भी पल नहीं निकाल सकते, और एवरी टाइम विद फेथ, विश्वास के द्वारा, वचन पढ़ने के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, फास्टिंग के द्वारा, वर्शिप के द्वारा, वचन सीखने के द्वारा जब आप परमेश्वर के नज़दीक जाते हो, तो ये साइन है कि आप गॉड की हेल्प को चाहते हो, आप परमेश्वर की हेल्प को चाहते हो। बहुत बार बहुत सारे लोगों ऐसे कहते हैं कि परमेश्वर के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपने जीवन में इम्प्रूवमेंट नहीं करते कि खुदा मुझे तेरी ज़रूरत है और मैं इसलिए तेरे पास आया हूँ। प्रार्थना के द्वारा, वचन पढ़ने के द्वारा, फास्टिंग के द्वारा, संगति के द्वारा, हर भले काम के द्वारा हमें ये प्रूफ करना है कि हमें परमेश्वर की सहायता की ज़रूरत है। जीसस क्या बोलते हैं पौलुस को? बोलते हैं, मेरी सामर्थ जो है वो निर्बलता में सिद्ध होती है। आगे आगे क्या लिखा? इसलिए पौलुस बोलता है, मैं बड़े आनंद के साथ अपनी निर्बलताइयों पर घमंड करूँगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताइयों में, निंदाओं में, दरिद्रता में, उपद्रवों में, संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब जब मैं निर्बल होता हूँ तब तब बलवान होता हूँ। कोई बोले हालेलुया। मेरे प्रभु के अजीज़ लोगों, मैं आपके साथ बातचीत करना चाहता हूँ आज के वचन के द्वारा। आप निर्बल हैं, कोई शक नहीं, पर इस बात को जाने, जब परमेश्वर आपके साथ होगा देन स्टोरी कुछ और होगी, हालात कुछ और होंगे। वो डरपोक सा एक डरपोक सा पर्सन, गिडियन जिसे बोलते हैं, वो एक सेना का माइटी वॉरियर बन के खड़ा हुआ। जब उसको इस बात का पता चला कि परमेश्वर साथ नहीं है, जब वो होगा तो हालात कुछ और होंगे। आज ज़रूरत है अपनी निर्बलताइयों के ऊपर घमंड करते हुए उसको बोलें, परमेश्वर मैं फ्लैट हो चुका हूँ, अभी खुदाबंद मेरे बस की बात नहीं रही, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, कोर्ट के केस का कोई सल्यूशन नहीं नज़र आ रहा, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हल नहीं हो रहा। परमेश्वर मेरा शरीर भी मेरा साथ अच्छे से नहीं दे पा रहा। प्रभु मैं पूरी तरीके से गिदौन की तरह हार चुका हूँ। परमेश्वर मुझे तेरी सहायता की लोड़ है, तेरी सहायता की ज़रूरत है, तेरी सहायता मैं चाहता हूँ। और इस बात के लिए परमेश्वर से कहें, प्रभु आपके बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। पौलुस बोलता है, मैं अपनी निर्बलताइयों के ऊपर घमंड करता हूँ। जब जब मैं कमज़ोर होता हूँ तब तब मैं ज़ोरावर बनता हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपकी कमज़ोरी आपको मारने के लिए नहीं है, आपकी कमज़ोरी आपको बलवंत करने के लिए है। आपकी कमज़ोरी आपको ये सिखाने के लिए है कि आप जीसस के बगैर सरवाइव नहीं कर सकते। नो, आप परमेश्वर के बगैर नहीं चल सकते। याद करें, इस बात के ऊपर पक्का उतरें कि मैंने परमेश्वर के साथ रोज़ जीवन व्यतीत करना। बहुत बार जब हम अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो जाते हैं, हमें भूल जाता है कि जीसस कहीं और पर रह जाता है, हम आगे निकल जाते हैं। आपको पता है, जब जीसस छोटे थे तो लिखा, मरियम और यूसुफ जब हैकल में गए तो लिखा जीसस हैकल में ही रह गया। जब ऑलमोस्ट वो 12-14 साल के करीब थे, लिखा 3 दिन लगे उसे ढूंढते ढूंढते वापस हैकल में आए। बहुत बार बहुत जिंदगियों में परमेश्वर कहीं और चला जाता है, विश्वासी कहीं और घूमता रहता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि मैं खुद की ताकत से सब कुछ कर लूँगा। और जिस विश्वासी को ये पता हो कि विदाउट गॉड मैं एक दिन भी नहीं निकाल सकता, वो विश्वासी परमेश्वर को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये ताकत है। अपनी इसी सामर्थ के साथ जा और विक्ट्री प्राप्त कर। हालेलुया। मैं आप में से कईयों के साथ बात करना चाहता हूँ। अपनी इसी
अपनी इसी ताकत के साथ जा और विक्ट्री प्राप्त कर। परमेश्वर का वचन मेरे भाई मेरी बहन आपसे बात करता है, अपनी इसी ताकत के साथ जा। आज तू कमज़ोर है पर आने वाले दिनों में देखेगी तो बहुत बलवंत होगी। आज तू कमज़ोर है मेरे भाई पर आने वाले दिनों में देखेगा तू एक सूरवीर शूरमा करके प्रगट होगा और पृथ्वी की कौमें और पृथ्वी के घराने तुझको ढूंढेंगे और तेरी रोशनी में आएंगे और तेरे द्वारा उद्धार को जो मसीह ने इंतज़ाम किया तेरे थ्रू वो लोग जो हैं वो रिसीव करेंगे, क्योंकि उसके बगैर हम कुछ भी नहीं। आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे। जीवित खुदा, मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ हर एक देखने वाले के ऊपर आपका हाथ प्रगट हो प्रभु। हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे साथ है। somebody is watching, कोई देख रहा है, कोई सुन रहा है। इसी वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे साथ है। अपनी इसी ताकत के साथ जा और जीत प्राप्त कर बीमारी के ऊपर, विक्ट्री प्राप्त कर कर्जे के ऊपर, विक्ट्री प्राप्त कर पाप के ऊपर, शैतान के ऊपर, समस्याओं के ऊपर, हर बात के ऊपर तो विक्ट्री प्राप्त कर। क्यों? क्योंकि यहोवा तेरे साथ है, यहोवा तेरे साथ है, यहोवा तेरे साथ है। जब जब कमज़ोर होगा, ये कमज़ोरी तुझे गिराने के लिए नहीं, ये कमज़ोरी परमेश्वर की सामर्थ को तेरे जीवन में प्रकट करने के लिए आती है। थैंक यू लॉर्ड। पिता, सब सुनने वालों पर बड़ा अनुग्रह हो। थैंक यू आज के वचन के लिए। यीशु मसीह नासरी के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।